नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव, फाउंडर एंड सीईओ बीमा गुरुकुल। दोस्तों, हर शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार भी मैं हूं आप लोगों के बीच में एक न्यू टॉपिक लेके। आप लोग मतलब लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। तो अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के लिए हर शुक्रवार को मैं लेके आता हूं एक न्यू स्ट्रेटजी, एक सेलिंग टिप, एक एक अलग ही तरीके से आपको प्रेजेंटेशन से लेकर क्लोजिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस के बारे में नई नई थ्योरीज, नई नई चीजें सिखाने समझाने के लिए एक नया वीडियो। तो हर शुक्रवार को आपको मिलता है न्यू वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है इस चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाया हुआ है, तो अगर नहीं दबाया है तो सबसे पहले दबा दीजिए, क्योंकि हर शुक्रवार आपके लिए हो सकता है बहुत खास। तो चलिए आज के इस वीडियो की बात कर लेते हैं। आज के वीडियो में मैं कोई स्ट्रेटजी, कोई सेलिंग टिप लेके नहीं आया हूं। आज का ये जो वीडियो है ये आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया गया है। कैसी इंफॉर्मेशन? एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आज आईआरडीए बात कर रहा है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आज इंश्योरेंस कंपनीज बात कर रही हैं, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आज मीडिया हाउसेस बात कर रहे हैं। बट 2020 में कोरोना के इमीडिएट बाद जो बीमा गुरुकुल इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स हुआ था और बीमा गुरुकुल मेंटरशिप प्रोग्राम हुआ था, इन दोनों ही प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने उसे ज्वाइन किया था, उन सब लोगों को ये बात बताई थी कि आने वाले टाइम में क्या क्या चेंजेस होने जा रहे हैं। उनमें से एक चेंज ये था जिसके बारे में हमने बोला था, और देखिए 2 साल के बाद एग्जैक्ट वही हो रहा है। आज भी हम जो चीजें बता रहे हैं, आज से 3 साल 4 साल बाद वो चीजें होनी ही होनी है। किस चीज की बात कर रहा हूं? बात कर रहा हूं एजेंट पोर्टेबिलिटी की। एजेंट पोर्टेबिलिटी, अब आज 4 तरह से समझेंगे एजेंट पोर्टेबिलिटी को। सबसे पहले समझेंगे एजेंट पोर्टेबिलिटी क्या होती है, दूसरी बात समझेंगे एजेंट पोर्टेबिलिटी की जरूरत क्यों है, तीसरी चीज समझेंगे एजेंट पोर्टेबिलिटी को लाने के बाद क्या हो सकता है। एक तो क्यों है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आईआरडीए सोच रहा है ना कि किस वजह से वो लेके आना चाहता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरी चीज ये है कि क्या और हो सकता है जो आईआरडीए नहीं सोच पा रहा। और चौथी चीज, आपको क्या करना चाहिए एजेंट पोर्टेबिलिटी की न्यूज सुनने के बाद। इन 4 चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं एजेंट पोर्टेबिलिटी होती क्या है। दोस्तों, एजेंट पोर्टेबिलिटी बिल्कुल सिमिलर है बाकी हर तरह की पोर्टेबिलिटी से। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस में मेडिक्लेम पॉलिसीज को आप पोर्ट करा सकते हो। यस और नो? आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से मेडिक्लेम आपका चल रहा था 4 साल से, आप नई कंपनी में पॉलिसी को पोर्ट करा सकते हो। तो जिस तरीके से कंपनी को पोर्ट किया जाता है, कंपनी में अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट किया जाता है, वैसे ही आईआरडीए इज कमिंग अप विद अ प्रपोजल। एक ऐसे प्रपोजल की चर्चा चल रही है जिसमें वो एजेंट पोर्टेबिलिटी को लाना चाहते हैं इस देश में। और सिर्फ जनरल इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए नहीं, सिर्फ कार इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, बाकी चीजों के लिए नहीं, बात की जा रही है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को भी एजेंट पोर्टेबिलिटी के अंडर डालने के लिए। और अगर यह होता है तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इस मुद्दे पे भी अभी बात करते हैं। क्या तो आपको समझ में आया कि एजेंट चेंज हो जाना। आपने एक 20 साल की पॉलिसी की, अचानक 5 साल के बाद आपका क्लाइंट कहता है कि मैं अपने एजेंट को बदलना चाहता हूं। तो यानी कि एक नया एजेंट वो चूज कर लेंगे कस्टमर और कहेंगे अब मैं इस एजेंट से सर्विस लेना चाहता हूं। और अगर ऐसा हुआ तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा आपके ऊपर कि आपने पॉलिसी भले ही की है, भले ही आपने कोशिश की, सब चीजें की, बट 5 साल के बाद एजेंट चेंज होते ही, एजेंट पोर्ट होते ही आपको मिलने वाला रिन्यूअल कमीशन उस नए एजेंट को मिलने लग जाएगा। किस प्रोपोर्शन में मिलेगा? पूरा 100% मिलेगा, 50% मिलेगा, 25% मिलेगा? इस पे अभी चर्चाएं चल रही है। अब मान लो 50% भी मिलता है तो कोई भी एक्स अमाउंट का जो आपको रिन्यूअल कमीशन मिलता है उसका 50% उस आदमी को मिलने लग जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं एजेंट पोर्टेबिलिटी। अब बात कर लेते हैं ये एजेंट पोर्टेबिलिटी क्यों। एजेंट पोर्टेबिलिटी आईआरडीए की तरफ से जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं या आईआरडीए जो कहना चाहता है वो उनका विजन मैं आपको दिखाता हूं। वो ये कहते हैं कि इससे 3 चीजें होंगी। पहली चीज क्या होगी कि इससे क्लाइंट का फायदा होगा और इस देश में जितनी भी, भले ही आरबीआई एक रेगुलेटर है, सेबी रेगुलेटर है, आईआरडीए रेगुलेटर है, तो जितने भी रेगुलेटर हैं इस वक्त यही कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट का भला किसमें हो सकता है, एंड यूजर का, कस्टमर का भला किसमें हो सकता है। तो कस्टमर का भला करने के लिए वो ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स की कंप्लेंट आई कि इंश्योरेंस पॉलिसी देते वक्त तो एजेंट बड़ी बड़ी बात करता है, एजेंट सर्विसेज की बात करता है, एजेंट अच्छी अच्छी लुभावनी बातें करता है और बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना लेता है, बट जैसे ही 1 साल कंप्लीट होता है उसके बाद एजेंट, या 2 साल 3 साल,
उसके बाद एजेंट सर्विस देना बंद कर देता है, या पार्ट टाइम इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वो इंश्योरेंस का काम ही छोड़ देते हैं, और इंश्योरेंस वाला जो क्लाइंट होता है, आपकी पॉलिसी का जो क्लाइंट है, कस्टमर है, वो सर्विसेज के लिए परेशान होता है। तो दिस वाज फर्स्ट थिंग। उन्होंने बोला कि अगर हमने ये क्रिएट कर दिया तो कस्टमर के पास ऑप्शन होगा कि वो अपना एजेंट बदल सकते हैं और किसी नए एजेंट से सर्विसेज ले सकते हैं। जो नया एजेंट सर्विस देगा उसी को कमीशन मिलेगा। ये पहला पॉइंट आईआरडीए कहना चाहता है। दूसरा पॉइंट क्या कहना चाहता है आईआरडीए? आईआरडीए ये कहना चाहता है कि दूसरा पॉइंट, हम इसमें एजेंट का भी अच्छा सोच रहे हैं। कैसे सोच रहे हैं? उनका यह मानना है कि एजेंट प्रोफेशनल बनेगा, एजेंट अपने कस्टमर को सर्विसेज देगा, एजेंट अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन में रहेगा। जो बात मुझे सही लगती है, यहां पे मुझे लगता है ये वाला पॉइंट वैलिड है। अब भला होगा नहीं होगा ये बात की बात है, इसमें मतभेद हो सकते हैं, बट सर्विसेज स्ट्रांग होंगी ये तो फैक्ट है। ये था दूसरा पॉइंट। और उनका यह भी मानना है कि जो पार्ट टाइम इंश्योरेंस एजेंट हैं वो कहीं ना कहीं साइड होते चले जाएंगे। ऐसे इंश्योरेंस एजेंट साइड होते चले जाएंगे जो सर्विसेज नहीं देते हैं, क्योंकि एक बार पॉलिसी देके वो तो सोचते हैं 20 साल तक अब पैसा मिलता रहेगा, बट वो 20 साल तक पैसा नहीं मिलेगा, बीच में कभी भी एजेंट को पोर्ट कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट जो आईआरडीए कहना चाहता है वो ये कहते हैं कि इससे, ये उनकी सोच है कि इससे वो कहीं ना कहीं रिबेट को डिस्करेज कर रहे हैं। रिबेट के बारे में आप सब लोग जानते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी पे कई सारे एजेंट्स अपने कमीशंस को शेयर करके लोगों से पॉलिसीज ले लेते हैं। तो जो लोग पॉलिसीज पैसा देके खरीदते थे, या फिर कह लीजिए उनको डिस्काउंट्स देते थे, रिबेट देते थे, और ये बहुत सालों से प्रैक्टिस चली आ रही थी, इसको डिस्करेज करना चाहता है आईआरडीए। और आईआरडीए मानता है कि जब हम ये कंडीशन रख देंगे तो एक एजेंट को डर रहेगा। क्या डर रहेगा? कि पॉलिसी इसने मेरे से ले ली और 2 साल के बाद अगर एजेंट चेंज कर लिया तो मैं तो 2 साल का 3 साल का पहले से कमीशन देके बैठा हूं, जो कमाने वाला हूं वो भी देके बैठा हूं। अब ऐसे जितने भी अनप्रोफेशनल इंश्योरेंस कंसल्टेंट थे वो सारे के सारे घबराएंगे और वो सारे के सारे रिबेट नहीं देंगे, और एक फेयर प्रैक्टिस, रियल जो कंसल्टेंट क्रिएट करना चाहता है आईआरडीए, वो फेयर प्रैक्टिस क्रिएट हो पाएगी। तो आईआरडीए का पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया। ये 3 पॉइंट ऑफ व्यू आईआरडीए की तरफ से थे। अब अपने तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। हमने समझा क्या, क्यों, और तीसरा पार्ट कि क्या हो सकता है। देखो, कस्टमर के लिए अच्छा है, फैक्ट है, मानता हूं। एजेंट के लिए भी अच्छा है, प्रोफेशनल बनेंगे, मानता हूं। बट एजेंट के लिए एक तरह से बुरा भी है, जिसके बारे में मुझे ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है, इनफैक्ट एजेंट फेडरेशन को भी ऐसा लगता है कि आईआरडीए को विचार करना चाहिए, और आईआरडीए विचार कर भी रही है। क्या? कि यह भी पॉसिबिलिटी है कि एजेंट के लिए 2 परेशानियां क्रिएट हों। पहली परेशानी कि कस्टमर का हमेशा उसके ऊपर दबाव रहेगा कि अगर तुमने हमें ये सर्विसेज नहीं दी, अगर तुमने इमीडिएट बेसिस पे ये नहीं किया तो मैं एजेंट बदलता हूं। तो हमेशा एक प्रेशर रहेगा। पहली चीज, जो अनड्यू एडवांटेज देता है क्लाइंट को, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो कई बार एजेंट ठीक होगा और क्लाइंट भी कई बार एग्रेसिव हो जाएगा। यह भी एक पार्ट है समझने का। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट यह है कि आईआरडीए भले ही कह रहा हो कि रिबेट को वो डिस्करेज कर रहे हैं, बट मुझे लगता है वो एनकरेज भी कर रहे हैं, वो बढ़ावा भी दे रहे हैं। कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? कि ऐसा भी हो सकता है, देयर कैन बी सम केसेस, कि जहां पे एक आदमी एक एजेंट से पॉलिसी लेने के बाद, एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट से पॉलिसी लेने के बाद भी बाद में कन्वर्ट कर दे एक अनप्रोफेशनल आदमी को रिबेट के चक्कर में, या फिर वो किसी एक एजेंट से पहले रिबेट से डील करे और फिर 3 साल 4 साल के बाद दूसरे एजेंट को बोले कि अब मैं पॉलिसी अपनी तुम्हारे पास पोर्ट करा लेता हूं, अब तुम बताओ क्या रिबेट दोगे। तो इस तरीके के जो कस्टमर्स हैं, इस तरीके के जो गलत लोग हैं, जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, वो भी धीरे धीरे पनप सकते हैं। ये भी एक एंगल है जिसपे आईआरडीए को सोचना चाहिए। और हमारी तरफ से पूरी तरह से ये आईआरडीए को गुजारिश है कि हमारे एजेंट्स के बारे में सोचते हुए, इंश्योरेंस एजेंट, एलआईसी एजेंट्स के बारे में सोचते हुए, उन्हें डेफिनेटली इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। ये हमारा सबमिशन है, ठीक है। तो ये था कि क्या हो सकता है। लास्ट, आपको क्या करना चाहिए? तो मैं सुमित श्रीवास्तव हमेशा एक ही कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। तो समझिए, अगर एजेंट पोर्टेबिलिटी आती है तो सबसे पहले तो इससे डरने का नहीं, बिल्कुल डरने का नहीं, परेशान होने का नहीं। आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। सबसे पहले अपने ये आएगी नहीं आएगी बाद का अभी विचार चल रही है, विचाराधीन है, पॉसिबिलिटी है, कह रहे हैं आ सकती है, आती भी है, तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। मैंने हमेशा अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में बार बार एक चीज के ऊपर एम्फेसिस किया है, ब्रांड इमेज।
वो ब्रांड इमेज से रिलेटेड फ्री वीडियो के बारे में भी अभी बताता हूं। बट सबसे पहला पॉइंट, अपने सारे कस्टमर्स की लिस्ट बनाओ। पॉइंट नंबर 2, उन सब लोगों से संपर्क साध लो। भले आप इतने सालों से संपर्क में थे, नहीं थे, आप अच्छी सर्विसेज दे रहे थे, बुरी सर्विस दे रहे थे, कोई बात नहीं, अब संपर्क साध लो, इससे पहले कि ये सिचुएशन आए। तीसरी चीज, उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करो कि कल को वो छोटे से लालच में या आपकी सर्विसेज को मुद्दा बनाते हुए कहीं पे दूसरी तरफ डाइवर्ट ना हो सके और एजेंट पोर्ट ना कराएं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चौथी चीज, ब्रांड इमेज। और ब्रांड इमेज के ऊपर मैंने एक फ्री वीडियो अपने YouTube चैनल पे बनाया है, आप लोग उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। तो अगर ये डिस्क्रिप्शन जो इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके साइड में जो एरो बटन है उसको आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, उसमें जाके उस लिंक को देख लीजिएगा। या ब्रांड इमेज बाय सुमित श्रीवास्तव डाल दीजिएगा यूट्यूब पे। तो ब्रांड इमेज बाय सुमित श्रीवास्तव जब डालेंगे तो आपके सामने वो ब्रांड इमेज वाला वीडियो आ जाएगा, वो जरूर देख लेना। मैंने डिटेल में बताया कि कैसे ब्रांड इमेज, और उसमें मैंने आपको फॉलो अप के सर्विसेज के सिस्टम दिए हैं। इसीलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आपको बहुत वैल्यूज मिलते रहती है। तो ऐसे 2-3 आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे जिनसे आप अपनी सर्विसेज स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये था आज का मेरा आपको सबमिशन। अब यहां पे 2 बातें आपको बता देता हूं। इसी का चौथा पॉइंट पहले बता दूं कि आपको रिबेट फ्री बिजनेस करना शुरू करना है, क्योंकि रिबेट का काम करते हुए आप इस बिजनेस में अब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यह बात बहुत क्लियर है। जो लोग रिबेट देते थे वो रिबेट ना देके अपने आप को प्रोफेशनल बनाएं, अपने आप को उस जगह पे खड़ा करें जहां पे क्लाइंट आपसे रिबेट ना मांगे, बल्कि क्लाइंट आपसे बोले कि बॉस आप ये बताइए आपकी कंसल्टेशन फीस क्या है, आपकी कंसल्टिंग फीस क्या है, आप क्या चार्जेस लेते हैं हमारी पॉलिसी करने के। एंड दिस इज पॉसिबल। हमारे बहुत सारे मेंटरशिप पार्टिसिपेंट, सीएफपी पार्टिसिपेंट, बीमा गुरुकुल इंश्योरेंस एक्सपर्ट पार्टिसिपेंट्स, हमारे जितने कोर्सेज के पार्टिसिपेंट्स हैं आज के टाइम में ये काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि वो आज गर्व से कह सकते हैं कि यस दे चार्ज फीस फॉर इट, कंसल्टेशन फीस। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी नॉलेज, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, अपनी ओवरऑल ग्रूमिंग के ऊपर काम कीजिए। ठीक है, तो ये मेरा आपको सजेशन था। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको जरूर दे दूं। 24 और 25 सितंबर, अभी जो 24 और 25 सितंबर आ रहा है, दोनों दिन रात को 9 बजे मैं आ रहा हूं। किस लिए? आप सब लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। देखो, अक्टूबर के महीने में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, आपका भैया दूज, आपकी दिवाली, दशहरा, सो मैनी, इतने सारे त्योहार आ रहे हैं। त्योहारों का पूरा पर्व है। हाँ, भैया दूज आएगा, सब त्योहार आएंगे। अब ये जो त्योहार आएंगे, इन त्योहारों पे पॉलिसीज बेची जा सकती है। कम से कम पॉलिसी अगर आप बात करो तो 100 पॉलिसीज आप बेच सकते हो अक्टूबर के महीने में। इतना मार्वलस है। कैसे बेचोगे, क्या करोगे, कैसे काम करना है, क्या क्या स्ट्रेटजी है, सारी चीजें मैं आपको बताने के लिए आ रहा हूं। कब? 24 और 25 सितंबर 2022। 24 और 25 सितंबर की रात को 9 बजे से 10 बजे तक मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा, और आप लोगों को आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, और बहुत बहुत एक्सट्रीम नॉलेज मैं 2 दिन देने वाला हूं। 2 दिन की एक वर्कशॉप की तरह से चलेगा, एक के बाद एक सवाल के जवाब जाएंगे, तो भूल के भी मिस मत करना। 24-25 सितंबर मार्क कर लो अपनी डायरी में। फ्री होगा, कंप्लीटली फ्री, आप सबके लिए फ्री, मेरे YouTube चैनल पे ही होगा। तो YouTube चैनल अगर सब्सक्राइब कर रखा होगा तो नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना। 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल पे क्लिक कर देना, और फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे ही मैं लाइव आऊंगा 24 तारीख को रात को 9 बजे और 25 तारीख को रात को 9 बजे, आप इमीडिएट बेसिस पे मुझसे मिल सकोगे, और सवाल आपके होंगे, जवाब मेरे होंगे, और आप लोगों को इस त्योहारों के महीने में 100 पॉलिसी कैसे बेचना, इसका मैं आप फुल प्रूफ तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आपसे मुलाकात होगी हर शुक्रवार को, जिस तरीके से वीडियोस में होती है उस तरीके से भी, और 24 और 25 सितंबर को भी। और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लेके आने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।